आज की जय। जटाधारी की जय हो, जटाधारी की जय हो, जटाधारी की जय हो, मेरे बाबा की जय हो, के बाबा की जय हो, जय हो, मेरे बाबा की जय हो, भोले भाले की जय हो, भाले की जय हो, जटाधारी की जय हो, जटाधारी की जय हो, जटाधारी की जय हो। गंगानगर स्थित डिफेंस कॉलोनी में जहां जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज पहुंचे, आइए हम उनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि उनका मेरठ आने का क्या उद्देश्य रहा है। आने का मतलब कोई मुख्य उद्देश्य रहा है? हाँ जी, ऐसा है कि मेरठ हम लोगों के लिए तीर्थ की तरह से है। हमारे ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज मेरठ से बड़ा लगाव रखते थे। यहाँ पर उन्होंने अपना आश्रम बना रखा, बहुत सारे लोगों को शिक्षित और दीक्षित किया। उनके बाद ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य बने हमारे पूज्यपाद ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, हमारे गुरु जी। उनका भी मेरठ से बड़ा लगाव रहा, निरंतर यहाँ पर आते रहे। भगवती राजराजेश्वरी की उन्होंने यहाँ पर स्थापना की और वही संस्कार हम लोगों का भी मन में है। तो यहाँ के लोग जब बुलाते हैं तो हम लोग यहाँ आना चाहते हैं। सुदीप अग्रवाल जी ने हमसे वचन ले लिया कि प्रतिवर्ष ये जो वैशाख मास की एकादशी है, इस एकादशी को हम मेरठ में आएंगे। तो हमने ये वचन उनको दे दिया और अब सब काम छोड़ करके इस कार्य के लिए यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना करेंगे, भगवती की आराधना करेंगे और यहाँ के जो हमारे गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, उनसे मिलेंगे। महाराज जी, युवा पीढ़ी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि युवा पीढ़ी बड़ी ऊर्जा वाली है। हम उसकी ऊर्जस्विता से प्रभावित रहते हैं। हम चाहते हैं कि आप में गति तो है, लेकिन दिशा आपकी सही होनी चाहिए। अगर सही दिशा में ये गति आपने की तो आपका कल्याण होगा, और अगर आपने दिशा बदल दी तो उतना ही खतरा भी हो जाएगा। इसलिए अपनी दिशा सही रखिए, आपकी गति अच्छी है। राम मंदिर के बारे में कुछ देखिए, इस समय हम आपसे जो बात कहना चाहेंगे वो ये है कि बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि भारत के कानून में जिसको 7 साल की सज़ा जिस कार्य के लिए होती थी, उसको वैध घोषित कर दिया गया कुछ दिन पहले, समलैंगिक संबंधों को। और अब उन समलैंगिकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, कहते हैं कि हमारे विवाह को मान्यता दीजिए। ये विवाह जो शब्द है, इसमें कितनी पवित्रता है, भारतीय संस्कृति की धुरी है ये, और अब उसको भ्रष्ट करने के लिए इस समय सुप्रीम कोर्ट में बहस चलाई जा रही है। तो हमारा ये कहना है कि ये किसी दशा में हमको स्वीकार नहीं हो सकता है। विवाह जैसा शब्द, पवित्र शब्द, उसकी मर्यादा को खंडित करने का अगर प्रयास किया गया तो इसके विरुद्ध तगड़ी आवाज़ सनातन धर्म के लोग उठाएंगे, भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग उठाएंगे। ये हमारे देश में अस्वीकार्य है, किसी दशा में स्वीकार नहीं हो सकता। महाराज, इसके लिए क्या किया जाएगा? जैसे देखिए, हमने अभी कल ही भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और ये कहा है कि आप निर्देशित करिए भारत सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी के माध्यम से हमारी चिंताएं सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराई जाएं। हमने पत्र में सब वो बातें लिखी हैं जिनके आधार पर हम ये अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। कानूनी समस्या भी है और हमारी संस्कृति की भी समस्या है। तो हमने पत्र लिख करके अवगत करा दिया है। पूना से हमने कल वो पत्र जारी कर दिया है। वो पत्र राष्ट्रपति महोदया को आज मिल भी गया है। अब हम प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन किसी भी दशा में अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई आदेश पारित भी करता है तो हम उसको स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का समादर करते हुए हम इस आदेश के विरुद्ध अलग जगाएंगे। किसी भी दशा में इसको भारत की संस्कृति स्वीकार नहीं कर सकती। गुरुजी, बागेश्वर धाम काफी सुर्खियों में रहता है। कोई अच्छा है, सुर्खियों में रहना ही चाहिए। कोई सिद्धि ऐसी है जो ये हम नहीं जानते हैं।
हमसे वो मिलने वाले थे रायपुर में। जब हम थे तो उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा, अभी तक वो हमसे मिले नहीं हैं। इसलिए हम उनकी सिद्धि के बारे में या न सिद्धि के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अगर कोई सुर्खी में है तो हमको प्रसन्नता है, आप भी प्रसिद्ध हो जाइए, हमें प्रसन्नता होगी। उनकी प्रसिद्धि से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक सिद्धांत की बात जो कही थी वो हमारी आगे भी बनी रहेगी। उनसे व्यक्तिगत उनके बारे में अगर आप हमसे पूछेंगे तो जब तक हम उनके बारे में जान न लें तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, जैसे महाराज जी उनका दावा रहता है भूत प्रेत और इस टाइप से, ये आप लोगों के माध्यम से क्यों, जब वो सामने आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे और पूछने पर जो जवाब देंगे उसके आधार पर हम कुछ बता पाएंगे। जब तक हम किसी व्यक्ति से मिले नहीं हैं उसके बारे में हम क्या कह दें सुनी सुनाई बातों के आधार पर। अच्छा महाराज जी, जैसे जिसमें चर्चा चल रही है, जैसे सनातन धर्म में जाति को लेके बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है, तरह तरह की बातें, चाहे जाति जनगणना को लेके बात होती है, इस समाज को जैसे ये इस पे लेके आपको क्या कहना है? भाई हमारा ये कहना है कि जाति के बारे में ये धार्मिक प्रश्न नहीं रही तिथि में। कभी हम लोगों ने वर्णाश्रम धर्म की बात कही थी, आज भी हम कह रहे हैं, लेकिन अब हम इसमें नहीं हैं, क्योंकि भारत की जो सरकार है जो कहती है कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, जो कहती है कि भारत में समानता लाना ही हमारा मुख्य कार्य है, जो भारत के संविधान में संशोधन करके उसको धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी घोषित करती है, वही सरकार आरक्षण करती है जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर जब आरक्षण होगा तो जातियाँ मजबूत होंगी कि कमज़ोर होंगी, जातीय भावना मजबूत होगी कि कमज़ोर होगी। इतना ही नहीं, आज मनुस्मृति और हम धर्माचार्य किसी को जाति का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। आज भारत की सरकार, तहसीलदार आपको जाति का प्रमाण पत्र देता है। तो भारत सरकार जाति को अगर नहीं स्वीकार करती है तो जाति का प्रमाण पत्र देने का नियम क्यों बना रखा है? तो जाति का प्रमाण पत्र आप दो, जाति के नाम पे आरक्षण आप दो, और जब कोलाहल मचे तो धर्माचार्य के सामने प्रश्न उपस्थित कर दो कि जाति के बारे में। अरे जाति, आप क्यों जाति का नाम लेते हो? जाति जो है हमारी व्यक्तिगत चीज़ है, हम उसके अनुसार अपना संस्कार बनाते हैं, उसी के अनुसार परस्पर व्यवहार करते हैं। कोई भी एक समूह एक जैसे लोगों का होता है। समान शील व्यसनेषु सख्यम, शास्त्र कहता है जिसका शील माने स्वभाव समान होता है, जिसके व्यसन माने आदतें समान होती हैं, उनके बीच में मित्रता हो जाती है, तो समूह बन जाता है। तो जितने समूह बनते हैं वो सब समान विचारधारा, समान स्वभाव के कारण बनते हैं। तो ऐसे ही जातियाँ भी बनी हुई हैं, एक जैसा जिनका काम है, एक जैसा जिनका सोचना, एक जैसा जिनका रहन सहन है, उनका एक समूह बना हुआ है। उसमें क्या खराबी है? और आजकल के वो वर्तमान परिपेक्ष में जहाँ सभी जातियों के लिए हर एक दूसरा काम करता है, तो उस समय ये प्रासंगिक रहेगा। अरे भाई, हमने इसीलिए कहा ना कि ये भारत सरकार से पूछो, उससे आप लोग नहीं पूछते हो, आप हमसे पूछते हो। ये वो जाति का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, वो जाति के आधार पर नौकरी दे रहे हैं, वो जाति के आधार पर पदोन्नति दे रहे हैं। जाति के आधार पर क्यों दे रहे हैं? प्रतिभा के आधार पर होना चाहिए ना। तो जाति के आधार पर आप सरकार दे रही है, हम तो नहीं दे रहे हैं। हम तो यहाँ पर हमारी पूजा के लिए लोग आए हैं, स्वागत के लिए। किसी की जाति हम नहीं पूछ रहे हैं, अभी तक हमने आपके सामने नहीं पूछा है, और आगे भी आप खड़े होकर रिकॉर्ड करते रहिए, हम नहीं पूछेंगे। हम सबके साथ प्यार करते हैं, हमारा सब हमारे हैं। लेकिन ये तो सरकार भेद डाल रही है ना, जाति का प्रमाण पत्र और जाति के आधार पर सुविधा दे करके या छीन करके। वही सर, तो ये सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। सबसे बड़े सनातन धर्म के वो हैं, तो आपके अनुसार हमने बता दिया कि सरकार से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब आप समरसता ला रहे हैं तो फिर ये क्यों बरकरार रखे हुए हैं? गुरुजी, लव जिहाद के दिन पर दिन मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? अब बात यह है कि जब साथ में रहेंगे, साथ में पढ़ेंगे, साथ में खाएंगे पिएंगे, एक जैसा सब आपस में महसूस करेंगे, तो फिर ये सब होता रहेगा। और फिर जो कुछ लोग हैं वो इसको प्रोत्साहन भी देते हैं कि अगर तुम हिंदू घर में से कन्या लेकर के आ जाओगे तो तुमको पुरस्कृत किया जाएगा। तो उनका समाज इसके लिए बढ़ावा देता है और इसीलिए वो लड़के आगे बढ़ते हैं। और हमने पहले कुछ परहेज हम लोग रखते थे, अब हम लोगों ने वो परहेज हटा दिया है। इसका परिणाम यह है कि हमारे घर के बच्चे समझते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही ये भी हैं, इसीलिए संबंध बन जा रहे हैं। तो सब चीज़ को देखना पड़ेगा ना। सर, आपके हिसाब से उपाय क्या होने चाहिए कि जो उपाय ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे के अंदर ऐसा संस्कार हो कि वो अपनी सीमा को, अपनी मर्यादा को समझता हो। सबसे पहले उसकी ज़रूरत है, उसके बाद सब कुछ है।
महाराज जी जैसे कि आपने कृष्णबोध आश्रम महाराज जी का नाम लिया था, तो यहाँ के प्राचीन जगहों पे कई ऐसे उनके प्रतीक स्थल हैं जहाँ उन्होंने रह के वो किया और साधना की और पुस्तकालय भी स्थापित किए, पर आज के समय में वो बड़े जर्जर और बड़े हमने अभी कृष्णबोध आश्रम जी महाराज की पुण्यतिथि के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 50वीं आराधना इसी भादों के महीने में उनकी होगी और हमने ये संकल्प लिया है कि सबसे पहले उनका जो प्रमुख केंद्र रहा है जादूगिरी बाग का जो उनका मठ है, जहाँ पर रह करके उन्होंने तपस्या की है, हरिद्वारी महादेव मंदिर है। हाँ जी, वहाँ उसका जीर्णोद्धार हम लोग उसी तिथि से शुरू कर रहे हैं और पहले उसका करेंगे, उसके बाद जहाँ जहाँ उनका है उसका भी करेंगे। वहाँ क्या बनेगा महाराज जी? जीर्णोद्धार करेंगे पूरा, उसके लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक डिटेल बताएंगे आपको। आज ही बता दें।